All, I hope you all are great. So I have already discussed part 1 of chapter 1. We are here for chapter 1, that is numbers of class 11. Part 1 is already done. It's on my channel. You can see this is part 2 of applied maths. Okay, so we will start with the topic. So our new topic for today is that is twin primes. What are twin primes? The numbers whose difference is 2, जिनका difference 2 होता है, they are called twin primes. For example, we have a number 3 and 5. इनके बीच में difference कितना है? 2 का. Or we have a number 5 and 7. They both are prime, but the difference is 2. So pair of prime numbers whose difference is 2 are called twin primes. Okay. Second, next topic is co-prime. So co-prime numbers are those, the natural numbers are called co-prime. ऐसे natural numbers जिनको हम co-prime बोलते हैं are if they have a common factor 1. सिर्फ एक common factor है, that is 1. They are called co-prime. For example 2 and 3, इनमें common क्या है? सिर्फ 1. या फिर 3 and 8, इनमें common क्या है? सिर्फ 1. So they are called co-prime numbers. Two natural numbers are called co-prime numbers if they have no common factor other than 1. सिर्फ 1 ही common होना चाहिए. ठीक है, यहाँ तक तो ठीक थी बात. बट एक नया कॉन्सेप्ट आएगा इस बार, दैट इज एनक्रिप्शन. इस टॉपिक के लिए, ये टॉपिक आपके लिए शायद न्यू होगा. सो व्हाट इज एनक्रिप्शन? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एन इंफॉर्मेशन और अ डाटा इनटू कोड. ठीक है, किसी भी एक नंबर या फिर कोई डाटा को कोड में कन्वर्ट करना इज कॉल्ड एनक्रिप्शन. ठीक है, एनक्रिप्शन क्या है? एक मोस्ट इफेक्टिव वे है टू अचीव डाटा सिक्योरिटी. डाटा सिक्योरिटी के लिए एनक्रिप्शन सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारा. इट इज़ यूज टू प्रिवेंट. किस लिए यूज़ किया जाता है? सेंसिटिव डाटाज को प्रिवेंट करने के लिए उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाता है. जैसे कि ईमेल मैसेजेस, फाइल्स, फोल्डर्स, एंटायर. हम भी अपने फ़ोन पे लॉक की लगाते हैं, पासवर्ड्स लगाते हैं, और ऐसे पासवर्ड्स लगाते हैं ताकि हमारा फ़ोन खुल ना सके किसी से. सिमिलरली हम अपनी एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पे भी सिक्योरिटी कोड लगाते हैं. सिमिलरली इसमें भी हम क्या, एनक्रिप्शन क्या है? बेसिकली किसी भी नंबर को कोड की फॉर्म में लिखना. ठीक है, एनक्रिप्शन क्लियर हो गया. दैट इज कन्वर्टिंग एनी डाटा इनटू कोड. ठीक है, उसे कोड में कन्वर्ट करना. नेक्स्ट इज decryption. What is decryption? It is encoding. This is a process of encrypted data into original form. ये कैसा प्रोसेस है कि जो डाटा है, डाटा को ओरिजिनल फॉर्म में लाना, मतलब कोड को डाटा में दोबारा कन्वर्ट करना, उसे बोलते हैं डिक्रिप्शन. ठीक है, क्लियर. नेक्स्ट एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, दैट इज मॉड्यूलो ऑपरेशन. मॉड्यूलो ऑपरेशन क्या होता है? टू फाइंड द रिमाइंडर. बेसिकली अगर हम एक सिंपल भाषा में बात करें इस टॉपिक के लिए, टू फाइंड द रिमाइंडर. फॉर एग्जाम्पल, अ क्वेश्चन इज गिवन टू अस a modulo b. सो द आंसर विल बी रिमाइंडर. इसका जो रिमाइंडर आएगा, दैट मीन्स a को बस मोड की जगह डिवाइड का साइन लगा दो और b लिख दो. ठीक है, दैट इज a को हमें b के साथ डिवाइड करना है, और जो भी रिमाइंडर आएगा दैट विल बी द मॉड्यूलो ऑफ दिस पार्ट. इज दैट क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, इट इज रिटन 20 modulo 3. ठीक है, दैट मीन्स वी हैव टू डिवाइड 20 with 3, that is 3 6 are 18, that means 2, so the answer is 2. Okay, next is that अब हम एक नई चीज़ करेंगे, दैट इज़ इंक्रिप्शन यूजिंग प्राइम नंबर. अब हम कोड लगाने की कोशिश करेंगे कि इंक्रिप्शन प्राइम नंबर्स पे कैसे जज किया जाता है. इसके लिए एक हमारे पास बहुत अच्छा मेथड है, दैट इज़ RSA एल्गोरिदम. एल्गोरिदम. ठीक है, अब इसमें क्या होता है, दैट इज़ ये क्या है? ये हमारी 3 मैथमेटिशियन के नेम से बना हुआ है. ये RSA. R मीन्स रॉन, S means Adi Shamir. Shamir is the caste, and A means Edelman.
एडलमन, चलो नेम्स में क्या रखा है छोड़ो, पर नेम्स का क्या लेना, ठीक है। ये 3 मैथमेटिशियंस के नेम पर रखा गया था ये नेम, ठीक है। इसमें क्या करना है हमने, ये प्राइम नंबर्स के फंडामेंटल्स पे अप्लाई किया जाता है। और अब हमें पता ही है प्राइम नंबर्स क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये हमें सिक्योरिटी, because the security of RSA encryption is based on the fact that every easy that is, ये देखो ये प्राइम नंबर्स के बेस पे क्यों रखा जाता है, इसका मेन कॉन्सेप्ट है कि प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करना ईजी है, मल्टीप्लाई करना ईजी है, ईजी टास्क है। बट जो मल्टीप्लाइड आंसर है उसको 2 प्राइम नंबर्स में शिफ्ट करना मुश्किल है, थोड़ा सा हार्ड हो जाता है इसको, वाइल इट्स रिवर्स इज टिपिकल। तो इसी वजह से ये कॉन्सेप्ट लगाया गया है। तो इसमें हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को डायरेक्टली फॉलो करना है हमें, ठीक है। डायरेक्टली फॉलो करेंगे और इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं उन स्टेप्स को। स्टेप वन इज सिलेक्ट 2 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स, 2 अलग अलग प्राइम नंबर्स को सिलेक्ट करेंगे, P एंड Q, ठीक है। मस्ट बी वेरी लार्ज नंबर, वेरी लार्ज, बहुत बड़े होने चाहिए, ठीक है उनको। अब स्टेप टू क्या है हमारा, इन दोनों को मल्टीप्लाई, दैट इज n इज इक्वल्स टू P इंटू Q वाली फॉर्म निकालेंगे, ठीक है। n क्या है हमारे पास, पब्लिक की, एक कंपोनेंट है पब्लिक की का, जो हम कोड लगाना चाह रहे हैं वो उसका एक कंपोनेंट है, कंपोनेंट ऑफ पब्लिक की, ठीक है। Similarly, step 3 is that to generate encryption key, that is E, एक encryption, E says encryption key introduce करेंगे, E which must be relatively prime, जो prime होनी चाहिए। एक encryption key लेंगे which should be prime, that is relatively prime का मतलब है they should be co-prime होनी चाहिए, मतलब इनके बीच में जो हमारा कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ 1 होना चाहिए, ठीक है। दे शुड बी को प्राइम। एंड नेक्स्ट इज m की वैल्यू निकालेंगे इससे, E पता लग गया, एनक्रिप्शन कोड दैट इज एनक्रिप्शन की, E क्या है हमारे पास, दैट इज, अब m निकालेंगे, m क्या है, m की वैल्यू निकलेगी P-1 इंटू Q-1, ठीक है। थोड़ा सा आपको देखने में लग रहा होगा क्या ये टिपिकल सा कॉन्सेप्ट है, बट ईजी है, स्टेप्स याद हो जाएंगे तो ईजी है, ठीक है। स्टेप नंबर 4 इज दैट इज वी हैव टू Step number 4 is we have to generate a decryption key also. Decryption key मतलब वापस भी तो कोड को लेके आना है ना, ठीक है। एक decryption key लेंगे that is D, ठीक है, such that DE modulo M should be equal to 1, मतलब इनके बीच में जो हमारा कॉमन है, मतलब जो हमारा रिमाइंडर है वो क्या आना चाहिए, 1। स्टेप 5 इज y की वैल्यू निकालेंगे हम, y की वैल्यू क्या निकालेंगे, दैट इज x टू द पावर e मॉड्यूलो n, जहाँ पे x क्या है हमारा, कोई भी एक इंटीजर है, y क्या है एक, दैट इज y इज एनक्रिप्टेड फॉर्म ऑफ x का ही कोड है, ऐसे लैंग्वेज में लिखेंगे, ठीक है। x हमने एक इंटीजर लिया है और y क्या लिया है, उसका कोड, ठीक है। स्टेप 6 क्या कहलाता है, दैट इज वी हैव टू फाइंड x इक्वल टू y टू द पावर d mod n, ठीक है, जहाँ पर y एनक्रिप्टेड की है हमारी, ठीक है, y एनक्रिप्टेड इंटीजर है और x क्या है हमारा, डिक्रिप्टिव फॉर्म ऑफ y। तो x क्या है हमारा, डिक्रिप्टिव मतलब मेन नंबर, ये कोड है और ये नंबर है। इज दैट क्लियर? दोबारा से डिस्कस करते हैं थोड़ा सा स्टेप्स को। स्टेप वन इज दैट इज हमें 2 इंटीजर्स लेने हैं p एंड q, दैट शुड बी वेरी लार्ज नंबर्स। स्टेप 2 की n की वैल्यू निकालेंगे p इंटू क्यू की फॉर्म में, जो n क्या है, कॉम्पोनेंट है हमारा पब्लिक की का। स्टेप 3 क्या है, एक e एनक्रिप्टेड कोड लिया हमने और m की वैल्यू निकालेंगे, दैट इज p-1 q-1, राइट। स्टेप 4 क्या है, d की वैल्यू निकालेंगे सच दैट de मॉड्यूलो m शुड बी इक्वल टू 1। स्टेप 5 y की वैल्यू निकालेंगे, दैट इज xe मॉड्यूलो n, वेयर x क्या है मेरे पास, इंटीजर, और y क्या है उसका कोड, ठीक है। उसके बाद स्टेप 5 क्या है, दैट इज x इक्वल टू वाई टू द पावर d मॉड्यूलो n, जहाँ पर y क्या है कोड
और x क्या है, नंबर, मतलब वापस से वही रिपीट करना है, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल करेंगे तभी क्लियर हो पाएगा, ऐसे तो क्लियर भी नहीं हो रहा है ये कुछ, क्या मॉड्यूलो और क्या नहीं। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं कि हम एक स्टेप्स को फॉलो करके, इन स्टेप्स को फॉलो करके हमें p की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है दैट इज 5, q की वैल्यू दे रखी है दैट इज 7 और e की वैल्यू दे रखी है 5। टू एनकोड द मैसेज नंबर 9, एक 9 नंबर है मैसेज में, नंबर 9 एक मैसेज है और उसके लिए हमें नंबर्स भी दे दिए, प्राइम नंबर्स भी दे दिए दोनों 5 और 7 और ई की वैल्यू भी दे दी दैट इज 5। तो हमें 9 मैसेज को एनकोड करना है, ठीक है, उसको डी कोड भी करना है, वापस से एनकोड भी करना है और डी कोड भी करना है, इसको कोडिंग लगानी है इस पर 9 पे और उसको डी कोड वापस से भी लाना है, ठीक है। सबसे पहला स्टेप क्या था, 2 प्राइम नंबर्स आ गए मेरे पास, उसके बाद एन की वैल्यू दैट इज पी इंटू क्यू दैट इज 5 इंटू 7 दैट इज 35, ठीक है। इसके बाद एम की वैल्यू p माइनस 1 इंटू क्यू माइनस 1 दैट इज p माइनस 1 क्या होगा, 5 माइनस 1 इंटू 7 माइनस 1 दैट इज 4 इंटू 6, 6 4 जार 24, ठीक है। इसके बाद हमें क्या निकालना था, d, इसके बाद निकालेंगे हम d दैट इज, d कैसे निकालना था, दैट इज d e इंटू मॉड्यूलो m इक्वल टू 1, राइट। सो d की वैल्यू क्या है, d तो पता नहीं, e की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, ऑलरेडी गिवन है 5 दैट इज 5d इंटू मॉड्यूलो m दैट इज 24 इक्वल टू 1। सो मॉड्यूलो m, सो दिस इज मतलब कि हमें ऐसा नंबर d किस लिए चाहिए जिसको 5 से मल्टीप्लाई करके और 24 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। मतलब 5 इंटू समथिंग एक नंबर होना चाहिए जिसको डिवाइड करके 24 से रिमाइंडर हमारा 1 आना चाहिए। क्या डालना चाहिए यहाँ पे, अगर मैं 5 ही डाल दूँ तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 25 को डिवाइड करेंगे 24 से, आंसर हमारा 1 आएगा। मतलब डी की वैल्यू क्या बन रही है, दैट इज 5, और कोई केस पॉसिबल ही नहीं है। डी की वैल्यू आ गई हमारे पास, अब वाई की वैल्यू निकालेंगे, वाई इज इक्वल्स टू एक्स की पावर ई मॉड्यूलो एन, ठीक है। y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, y इज इक्वल्स टू x की वैल्यू क्या दे रखी है, x ऑलरेडी गिवन है, x इज ऑलरेडी गिवन, 9 नंबर दे रखा था ना एक नंबर जिसको डी कोड करना है हमें, मतलब जिस पे कोड लगाना है। सो 9 पावर e की वैल्यू क्या दे रखी है हमें ऑलरेडी 5 इंटू मॉड्यूलो एन मीन्स मॉड n की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, दैट इज 35, सो मॉड 35, सो 9 की पावर 5 को अगर मैं सॉल्व करूँ दिस विल बी 59049 मॉड्यूलो 35, इन दोनों को क्या करेंगे, मॉड्यूलो की जगह डिवाइड, दोनों को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, y इक्वल टू 4, यहाँ से कोड बन गया मेरा 5 इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। समझ आ गई, इतनी डिवाइड करना था। अब x की बात करते हैं, x इज इक्वल्स टू y की पावर d मॉड्यूलो n, ठीक है। y क्या था, y 4, d की वैल्यू क्या आई थी 5, ये देखो ऊपर, मॉड्यूलो n क्या था, मॉड्यूलो n यही है 35, मोड 35, 4 की पावर अगर 5 निकालो तो 1024 बनती है और मॉड्यूलो 35, मैंने बताया मॉड की जगह लगा तो डिवाइड, दैट मीन्स इन दोनों को अगर मैं डिवाइड करूंगी तो मेरे पास रिमाइंडर x की वैल्यू क्या आ जाएगी 9। तो क्या हुआ, मैंने नंबर 9 को कोड किया, उस नंबर को जो कोड था उसको डी कोड भी वापस से 9 में कर दिया। सो दिस वॉज ऑल अबाउट RSA एल्गोरिदम, बहुत इंपॉर्टेंट है, शुरू से ही स्टार्ट करोगे तो अच्छे से समझ आएगा। इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स ट्राई करना, फिर भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड एक और एग्जाम्पल लेकर आऊँगी। सो आई होप यू ऑल गॉट दिस कॉन्सेप्ट, सो थैंक यू सो मच।